देशभक्ति की बात होगी, राजनीति से कितना कुछ सीखने को मिल रहा अपन को यार। क्या बात कर रहे हो आप, ऐसी बातें होगी, सब बातों की सब करो, अपन राजनीति की बात मत करो। कांग्रेस के मंच पे जाओ तो कांग्रेस की बात मत करो, बीजेपी के मंच पे जाओ तो बीजेपी की बात मत करो। मैं दोनों की बात करूंगा, क्योंकि एक ने देश के मजे लिए, दूसरी के देश मजे ले रहा है। यही होगा, मत टेंशन लो तुम लोग, क्योंकि इस देश के अंदर राजनीति की क्या बात करो। जो अपनी माँ की नहीं सुने वो राहुल गांधी, जो पिता की नहीं सुनते थे वो अखिलेश यादव, जिसकी कोई नहीं सुने वो केजरीवाल, और जो किसी के बाप की नहीं सुने वो अपने नरेंद्र मोदी जी। मैं आप टेंशन नहीं मत लो बिल्कुल भी, क्योंकि साहब मैं तो लॉजिकल बात करता हूं। जैसे ही कोरोना, अच्छा साहब आप लोगों ने फिल्म देखी होगी नायक, उसमें एक दिन के लिए अनिल कपूर को सीएम बनाया जाता है। कितने लोगों ने देखी, हाथ खड़े करो। बाबू जी आपने तो देखी होगी, आपकी शक्ल खुद अमरीश पुरी से लग रही है। भगवान कसम कहता हूं, एक फिल्म आई थी नायक, ये भाई साहब ठोके क्या आपके पास वाले, इनको जगाओ, देश हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, जिस दिन पुष्कर का मेला नहीं भरता होगा आप कहां सोते होंगे, जगाओ इनको। तो साहब आपने फिल्म देखी होगी नायक, उसमें एक दिन के लिए अनिल कपूर को सीएम बनाया जाता है। मैंने कल्पना करी, इस देश के अंदर जितने भी नेता हैं, अगर एक दिन के लिए उन सब के पद को खत्म कर दिया जाए, राहुल गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, मोदी जी पीएम नहीं है, योगी जी सीएम नहीं है, तो देश में क्या स्थिति होगी मैंने कल्पना करी है। राहुल गांधी जी की मैं बात नहीं करूंगा, आप व्यंग में समझ जाएंगे कि क्या स्थिति होगी। तेरा जोरदार ताले बजाए मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। मोदी जी पीएम नहीं रहे, योगी जी सीएम नहीं रहे, दोनों ने मिलकर के सोची चलो राहुल गांधी के घर चाय पी करके आते हैं। साहब मोदी जी और योगी जी राहुल गांधी के घर जाते हैं, दोनों चाय पीते हैं, तीनों कोई नेता नहीं है, तीनों कॉमन मैन। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी, योगी जी चलो मैं आज आपको छोड़कर आता हूं घर पर। राहुल गांधी के पास में एक 18,000 रुपए की प्लेटिना मोटरसाइकिल है, जिस पर धक्का दो तो नहीं चले। चाय पिलाने के बाद में बीच में योगी जी को बिठाते हैं, पीछे मोदी जी को बिठाते हैं, और राहुल गांधी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी से मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही, जब तक ताली नहीं बजाओगे मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगी। 2 लाख ताली बजाओ। जैसे जैसे राहुल गांधी जी से मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है, बीच में मोदी जी, पीछे योगी जी, राहुल गांधी से सरकार नहीं चल रही लेकिन मोटरसाइकिल चल रही। अब तीनों के तीनों 2 किलोमीटर दूर गए, थाना आया, थाने के बाहर वाहन चेकिंग चल रही थी। थानेदार ने सोचा आज पूरा अच्छा मौका है, तीनों के मजे लो, क्योंकि तीनों नेता नहीं है। तीनों की मोटरसाइकिल रुकवाई, राहुल गांधी से पूछा किधर, तो राहुल गांधी ने कहा कि हम राष्ट्रीय नेता है। तो थानेदार ने कहा कि राष्ट्रीय नेता है तो क्या छाती पे चढ़ोगे क्या? बोले साहब हम तीनों राष्ट्रीय नेता है। थानेदार ने कहा एक काम करते हैं, छोटी मोटी प्रतियोगिता रख लेते हैं, जो पास हो जाएगा उसको छोड़ दूंगा, जो फेल हो जाएगा उसको अंदर कर दूंगा। राहुल गांधी ने झट से कहा, बोले ठीक है। तीनों को खड़ा किया, सबसे पहले मोदी जी, फिर योगी जी, फिर राहुल गांधी जी। सबसे पहले योगी जी का नंबर आया। बोले इस आदमी को गाय बहुत पसंद है। बोले काव की स्पेलिंग बोलो। बोले COW, काव मीन्स गाय। बोले सही जवाब, जाओ। मोदी जी का नंबर आया। बोले इस आदमी को देश से बहुत प्यार है, कंट्री की स्पेलिंग बोलो। बोले COUNTRY, कंट्री, कंट्री मीन्स देश। बोले सही जवाब, जाओ। अब राहुल गांधी का नंबर आया। बोले इसने पूरे भारत को जोड़ा है, इससे कुछ कठिन पूछो। बोले अंडमान निकोबार द्वीप समूह मल्लिकार्जुन खड़गे की स्पेलिंग बोलो। तो राहुल गांधी का दिमाग खराब हो गया। बोले इनसे इतना आसान आसान पूछा, मुझसे इतना मुश्किल मुश्किल पूछ रहा हो, ऐसे नहीं चलेगा। दोबारा प्रतियोगिता लो। तीनों को फिर खड़ा किया। फिर राहुल मोदी जी से पूछा, बोले मोदी जी नया कानून कौन सा लाने वाले हो? बोले जनसंख्या नियंत्रण कानून। बोले सही जवाब, जाओ। योगी जी का नंबर आया। बोले देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों आना चाहिए? क्योंकि साहब देश की जनसंख्या 150 करोड़ हो गई है। बोले सही जवाब, जाओ। राहुल गांधी का नंबर आया। बोले उन 150 करोड़ लोगों के नाम बताओ।
ये सब देश की स्थिति है। फिर तीनों को खड़ा किया, बोले ये अंतिम बार है। सब उसके बाद में मोदी जी से कहा, मोदी जी स्वीकार करो, कल भी देश में बेरोजगारी थी, आज भी देश में बेरोजगारी है। मोदी जी ने सही स्वीकार किया, कल भी देश में बेरोजगारी थी, आज भी देश में बेरोजगारी है। योगी जी का नंबर आया, बोले योगी जी आप में हिम्मत है तो आप स्वीकार करो, गाय कल भी बेचारी थी, आज भी बेचारी है। योगी जी ने पूरी हिम्मत के साथ स्वीकार किया, गाय कल भी बेचारी थी, आज भी बेचारी है। बोले सही जवाब, जाओ। राहुल गांधी का नंबर आया, बोले राहुल गांधी जी अगर आप में और कांग्रेस में हिम्मत है तो स्वीकार करो कि राम मंदिर तो बन गया, अब मथुरा काशी की बारी है। राम मंदिर तो बन गया, अब मथुरा काशी की बारी है। जब मथुरा काशी की बात आई तो तालियां इतनी कम बजी, जरा जोरदार तालियां बजा करके इस बात का आह्वान करो कि हमारा राम मंदिर बन गया है, अब मथुरा काशी की बारी है। लीजिए, मैं उसी रथ के, उसी राम के, उसी राष्ट्र के, उसी भगवा रंग का जो जिक्र आदरणीय राजेंद्र जी गौर ने कहा, मेरे दोस्तों इस देश के अंदर राष्ट्र धर्म के कवि बहुत आए, लेकिन जो शास्त्र धर्म के कवि आए हैं, जो शास्त्र धर्म के कवि आए हैं, पिछले 10-15 सालों में इस हिंदुस्तान को वीर रस का जो अर्थ था उसको बहुत सारे मायनों में आदरणीय मुकेश जी मोलवा ने आकर के जो परकर